So now we are in the new topic. Okay? आप में से कौन कौन ने नाम सुना होगा? प्रोटीन. प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन कि धर्मेंद्र? पॉलीपेप्टाइड चेन. प्रोटीन एग्जैक्टली बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. नंबर 1 इज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आज तक किसी ने नहीं देखी है. ओके? अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे. आज तक एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा हो. ओके? लेकिन फिर भी अपन ने बोला है कि कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर होती होगी. कैसे अपन ने बोल दिया? अपन को पता ये बात. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मींस ये देखने जा रहे हैं. ये राइबोसोम है और ये राइबोसोम के अंदर है पेप्टाइड एग्जिट चैनल. दैट इज अ पेप्टाइड एग्जिट चैनल. पेप्टाइड एग्जिट चैनल से ये एमआरएनए है. बाहर कौन आएगा? पेप्टाइड आएगा या धर्मेंद्र आएगा? पेप्टाइड. बहुत बढ़िया. तो जैसे ही ये पेप्टाइड बाहर आएगा, एज सुन एज दिस पेप्टाइड इमर्ज फ्रॉम राइबोसोम, इट एक्वायर्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली. व्हाई? न्यू टॉपिक. Why this is forming alpha helix and why it is forming beta sheet? So only peptide exit channel तक ही protein present in the primary structure. Okay? क्योंकि जैसे प्रोटीन इमर्ज होगा फ्रॉम राइबोसोम, इट हैज टू एक्वायर्ड व्हाट? सेकेंडरी स्ट्रक्चर. विच सेकेंडरी स्ट्रक्चर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर को वी कैन क्लासिफाई ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज. नंबर 1 इज अ हेलिक्स. नंबर 2 इज अ शीट. शीट आर ऑफ 10 टाइप्स. ओके, वेरी गुड. एंड देन वी हैव अ टर्न. टर्न हमारे पास में 2 टाइप्स के. चलो. एंड व्हाट अबाउट हेलिक्स? हेलिक्स इज ए अल्फा हेलिक्स, मोस्ट पॉपुलर वन. उसके बाद में बीटा क्यों आएगा? रे कौन बोल रहा है? तो शीट हो जाए ना, बीटा तो गंदी बात. अल्फा हेलिक्स के बाद में हमारे पास में पाई हेलिक्स. वी हैव अ 2.2/7 हेलिक्स एंड वी हैव अ 3/10 हेलिक्स. We have a gamma helix. Okay, good. अगर अपने शीट देखते हैं तो we have a beta sheet, we have a beta propeller sheet, we have a beta barrel. Okay, ये सब शीट्स हैं. बीटा प्रोपेलर और बीटा प्लीटेड शीट. दोनों में और सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस है. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एग्जैक्टली है तो सही. तभी तो अलग नाम रखा है ना, बुलाया ना. नहीं तो अलग क्यों बोलते हैं इनको? ओके. और टर्न के अंदर ज्यादा टर्न नहीं है. वी हैव अ टाइप 1 टर्न एंड टाइप 2 टर्न. प्रोपेलर में और बीटा शीट में और बीटा प्लीटेड शीट में जो भी गैप होगा वो आपको समझ आ जाएगा. 5 मिनट का टॉपिक है. ओके, वेरी गुड. ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो जैसे ही राइबोसोम से इमर्ज हुआ, इट एक्वायर्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब पॉलीपेप्टाइड चेन को कौन बताएगा कि तेरे को अल्फा बनाना है कि बीटा बनाना है, कि तेरे को रिबन बनाना है कि बीटा पैरेलल बनाना है कि टर्न बनाना है? कभी कभी वो टर्न बना रहा है. अपन को तो अपनी मम्मी बता सकती है कि बेटा तेरे को तो बीटा बनाना पड़ेगा बड़ा होके. कोई इधर नहीं देखेगा, नीचे की तरफ. समझा आ रहा है? अब रहा है ना? गुड. टी शर्ट में थोड़ा भाव ज्यादा दिखाई देता ना, है ना? टी शर्ट में थोड़ा ये थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है. नहीं है? साइड से देखना चाह रहे हो? नहीं, ये यहीं तक आता है. ये यहीं तक आता है. नहीं, नाम नहीं लिया ना, नाम नहीं लिया ना मैंने, इसलिए
ओके, क्लियर है ना? वेरी गुड। ये देखो, ये यहां तक है ना, यानी लेकिन ये मेरा यहां तक लगा, देखो, है ना? गुड, समझ आ रहा है? हाथ लगाओ, पता लगा है? हाथ दिख रहा है? मजाक कर रहा था। ओके, नहीं वाकई में ज्यादा बाहर आ गया, कम करना जरूरी है ना? कोई ऑप्शन है किसी बात में? जिम और योगा ओनली है? शायद नींबू तुम ले रही हो? है? बोलो बोलो, किससे है? अर्ली मॉर्निंग क्या करना चाहिए बताओ? गर्म पानी लिया, 1 चम्मच शहद, नींबू, बस। तुम ले चुके पहले? नहीं, देखा हुआ, खत्म हुआ है? किसका देखा? मैंने बोला ही था, मैंने बोला था ये बात। तो ठीक है, तो पहले तुम कैसी थी? गोपू है ना? वेरी गुड। अब ये देखो, कोई बात नहीं, लास्ट लाइन। हाँ तुम बताओ, और पहले कौन कौन लेता था? शायद नींबू के लिए बोल रहा हूं। तो क्या इतनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी? यस। टर्शरी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। और एक और कौन सी स्ट्रक्चर है बताओ रहे? क्वाटरनरी। बोला आयन? तो सबसे पहला टॉपिक है क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। ओके, क्लियर है? वेरी वेरी गुड। प्राइमरी स्ट्रक्चर कब रहेगा? यहां पर है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, बना लो डायग्राम। और अब देखने जा रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये देखो, इसका मतलब व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? सेकेंडरी स्ट्रक्चर मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मींस डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बोलो यस और नो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी गुड। वापस देखो, ये आरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मींस विच बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वापिस सुन लो, तो क्या डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है? हाँ होती है। कौन सा डीएनए? बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए, ऑल आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिकॉज दैट इन्वॉल्व व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड? व्हाट अबाउट आरएनए? यस, हेयर पिन, स्टेम लूप स्ट्रक्चर आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। व्हाट अबाउट प्रोटीन? अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, ये हेलिक्स, वो हेलिक्स, सब क्या मतलब? सेकेंडरी की टर्शरी। वेरी गुड। क्या प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है? यस। डीएनए में? हाँ। आरएनए में? यस। कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट हैं? और लिपिड? लिपिड क्या बना पाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं ना? क्या लिपिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है क्या? तो फिर लिपिड में क्या होंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बोले ऐसा ना? पॉन्टलेस भी वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी नहीं है। ओके, आपको बात समझ आ रही है? वेरी गुड। लास्ट स्लाइड। इसका मतलब क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब कौन सी बॉन्डिंग? लिख लो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यशोदा। शाहरुख तुमको अच्छा लगता नहीं है, अमरीश पुरी तुमको अच्छा लगता है। ओके, वेरी वेरी गुड। तो क्या आप सभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर करने को तैयार हो? श्योर ना? वेरी गुड। अब ये देख लो, बस 5 मिनट का टॉपिक बचा हुआ। ओके, मेरे पास में बहुत ही प्यारी स्ट्रक्चर में आराम से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना दूंगा। ये देखो,
क्या आपके सामने ये क्या नजर आ रहा है आपके सामने? ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, बोले सर। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ये देख लो, मैं कॉइल करने जा रहा हूं मैं कॉइल करने जा रहा हूं, कॉइल स्प्रिंग जैसे कॉइल कर रहा हूं। यस, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग क्या सडन राइज होता है कि ऐसे ग्रेजुअली राइज होता है? ग्रेजुअली राइज होता है, बोले सुनो। ये स्प्रिंग है क्या? नहीं है ना? क्या ये स्प्रिंग है? गुड, शाबाश। ये शीट है, इस शीट को अगर मैं हेलिक्स बना लेता हूं, हेलिक्स मींस स्प्रिंग। हेलिक्स के अंदर क्या टेंडेंसी होगी? वर्टिकल राइज करने की। वर्टिकल राइज, वर्टिकल क्या? वर्टिकल राइज ऑफ हेलिक्स इन 1 टन। यहां से लेके यहां तक को 1 टन बोलेंगे ना? यहां से लेके यहां तक को 1 टन बोलेंगे। सी 1 टन। अच्छा दिखाई दे रहा है? तुमको ये लो, कितना मर गया? -5 -5 का है, -5 का है। चश्मा बताने के बाद में मेरे में और अंधे में ज्यादा गैप नहीं है। ओके, क्लियर है? एक बार तो एग्जैक्टली चश्मा उतर गया था, तुमने भी एग्जैक्टली मंदिर के बाहर मैंने अपने आप को पाया। क्लियर है? वेरी गुड। उस टाइम में ज्यादातर ने एग्जैक्टली मेरे को पैसे देके गए, अरे कितना क्यूट भिखारी है रही है। इसलिए ठीक है, गुड। चलो अभी देख लेते हैं। तो क्या ये वर्टिकल राइज है? गुड। वर्टिकल राइज ऑफ हेलिक्स इन 1 टन इज नोन एज व्हाट? पिच। तो क्या अपन पिच बना ले? ये लो, ये पिच है भाई। ओके, हेलिक्स के अंदर वर्टिकल राइज होगा या नहीं होगा? होगा। स्प्रिंग के अंदर हमेशा ही वर्टिकल राइज मिलेगा। अच्छा, शीट के अंदर भी तो वर्टिकल राइज है। यस, ये शीट है। अच्छा, शीट का पिच ज्यादा होगा या हेलिक्स का? वर्टिकल राइज देखना है, वर्टिकल राइज। फिर गंदी बात क्यों कर रहे हो? दिखा रहा हूं एक तो। ओके, दिखाने के बाद में गंदी गंदी बातें नहीं करनी है अपन को। ये देखो, शीट का वर्टिकल पिच ज्यादा होगा, दिस वर्टिकल पिच ऑफ शीट। सो हाउ वी कैन फोल्ड ए शीट? बाय फॉर्मिंग हेलिक्स। बोले सन, मोर अल्फा हेलिक्स मींस प्रोटीन इज कॉम्पैक्ट। क्या बोलते हो? बोला प्रोटीन इज कॉम्पैक्ट की कैसा? अच्छा, मोर बीटा शीट मींस प्रोटीन इज फाइब्रस। बोल दो हाँ या ना? ग्लोब्यूलर प्रोटीन की फाइब्रस प्रोटीन? गुड। मोर अल्फा हेलिक्स मींस प्रोटीन इज ग्लोब्यूलर, कॉम्पैक्ट प्रोटीन है। बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। कॉम्पैक्टनेस किसने दिया है? शीट ने, कि अगर मैं इसको हेलिक्स में कन्वर्ट करता हूं तब उसने दिया? हेलिक्स ने। बोले सुनो, क्या हेलिक्स में कन्वर्ट करने का मतलब ये पास पास में आएगा? यस, पक्का? क्या हेलिक्स का एक डायमीटर होगा? क्या हेलिक्स का एक डायमीटर है? वही पूछ रहा हूं जो तुमको दिखा रहे हो। हाँ या ना हम जवाब देना बस। हेलिक्स का डायमीटर है? वेरी गुड। ये देखो, आपको बताना है ये क्या है? शीट है। ये क्या है? अब आपको बताना है ये इसका डायमीटर ज्यादा है कि इसका? शीट तो मैंने बोला नहीं, ये दूसरी हेलिक्स बनाया मैंने। इसका डायमीटर ज्यादा कि पहले वाले का? गुड। लास्ट लाइन है, वहां भी देखने जा रहे हैं।
दिस इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. बोलो यस और नो. वर्टिकल राइज ऑफ हेलिक्स इन वन टर्न इज नोन एज व्हाट? शीट. गुड. सॉरी, वर्टिकल पिच. बोलो यस और नो. वर्टिकल राइज ऑफ हेलिक्स इन वन टर्न इज नोन एज व्हाट? पिच. गुड. लास्ट लाइन. मैक्सिमम पिच किसका होगा? बीटा शीट की हेलिक्स. बीटा शीट. बीटा शीट की हेलिक्स. बीटा शीट ना. वेरी गुड. लास्ट लाइन. किसी ने मेरे को बोला ये क्या है, मैंने बोला यस ये है पिच. ओके. अब मैं देखने जा रहा हूं, ये देखो ये बीटा शीट था, इसको मैंने हेलिक्स बनाया. ओके. मैं डायमीटर मुझे लग रहा है इंक्रीज कर रहा हूं. आपको क्या लग रहा है? गुड. दिस इज नोन एज व्हाट? रिबन. पहले सुन लेते हैं. रिबन मीन्स ओनली 2.2 अमाइनो एसिड इन वन टन. एक टन में कितने अमाइनो एसिड है? 2.2. बोला है ना. जब अपन इसको हेलिक्स बनाएंगे तो इसमें अमाइनो एसिड आएंगे कि यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे धर्मेंद्र बैठे होंगे? अमाइनो एसिड आएंगे. एक टन में अमाइनो एसिड के बारे में बताएंगे कि धर्मेंद्र के बारे में? अमाइनो एसिड. गुड. अब आप मेरे को बता सकते हो ये क्या है? ये वाला 3/10 हेलिक्स और 310 हेलिक्स. ये कौन है? हाउ मेनी अमाइनो एसिड इन वन टन? 3.6. हाउ मेनी अमाइनो एसिड इन वन टन? 3. हाउ मेनी अमाइनो एसिड इन वन टन? देख के बताओ. 4.4 अमाइनो एसिड इन वन टन. ओके. 4.4 अमाइनो 4.4 बाय 16 क्या होता है अपन बाद में देखेंगे. ये देखो 7 + 3 = 10. 10 + 3 = 13. 13 + 3 = 16. पहले सुन लो. So what is ribbon? Ribbon is how many amino acid in one ton? 2.2 amino acid in one ton. Okay? 3 amino acid in one ton. 3.6 amino acid in one ton and 4.4 amino acid in one ton. इसका दूसरा नाम है अल्फा हेलिक्स. इसका नाम है पाई हेलिक्स और इसका नाम क्या है? रिबन. ओके. गुड. नो प्रॉब्लम. 3 वाले का कोई जरूरी सभी का नाम दे मेरे प्यारे बच्चे? बताओ. तुम भी सभी का नाम दे दियो. कुछ रिलेशनशिप को बिना नाम के भी चलने देना चाहिए. समझ आ रहा है? सभी का नाम जरूरी हो नहीं है. ओके. कुछ स्टोरीज अपने बच्चों के लिए संभाल के रखो. नहीं तो क्या क्या सुनाओगे अपने बच्चों को? वो क्या बोलेंगे? अरे मम्मी आपके एक भी अफेयर नहीं हुए थे. ओके. नहीं क्या? अभी सपोज अगर अपन को पापा और मम्मी बताते हैं कि हमारी भी अफेयर हुए थे, कितना सुकून आता है. अच्छा नहीं लगता है? नहीं बताते ना? ठीक है, लेकिन हुए तो थे. लिख लो. चलो कोई नहीं. ओके. डन. रिबन आ गया. रिबन 3/10 आ गया. पिच आ गया. पिच पक्का. ये लो. चलो आप भी देख लेते हैं. ये देखो. तो क्या अपन आराम से इसको पिच में कन्वर्ट, मतलब ये अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? श्योर. गुड. कॉम्पैक्ट होगा अल्फा हेलिक्स कि इलोंगेटेड होगा? कॉम्पैक्ट ना. श्योर. गुड. ओके. आप मेरे को बता सकते हैं ये मैंने क्या बनाया? ये देखो. ये देखो. आप मेरे को देख के बताना है ये मैंने क्या बनाया है. देख के बताना. देखो. ओके. ओके. ये देखो मैंने ये बनाया है. फिर मैंने एग्जैक्टली ये बनाया. देखो
फिर मैंने एग्जैक्टली ये बनाया और लास्ट में एग्जैक्टली मैंने ये बनाया। ये क्या है? ये वाला रिबन, और ये 310, और ये वाला जो 3 में है, और ये वाला 3 में, और ये वाला पाई हेलिक्स। पक्का? श्योर? श्योर? गुड। चलो आप देखने जा रहे हैं। ये कौन है? ये वाला पाई। और ये वाला कौन है? और ये वाला, और ये लास्ट में। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं क्लास में हूं। मॉर्निंग। स्टूडेंट को देखोगे? ठीक है, बाय। डन? समझ आ गया? व्हाट इज पिच? बताओ, व्हाट इज पिच? अब इसकी शिकायत ही हो गई कि पापा के पास टाइम ही नहीं, इसको कोई सिखा रहा है। बुला है ना, इतने छोटे से बच्चों को कैसे पता लगेगा? पॉइंट है ना, कोई सिखा रहा है। कौन कौन? क्लियर है? वेरी गुड। चलो कोई नहीं, लास्ट स्लाइड। इसका मतलब अभी तक अपन को क्या पता लगा? बताओ, क्या आपको रिबन समझ में आ गया? गुड। अब एक छोटी सी बात और बतानी आपको, ओके? फिर अपन स्टार्ट कर देंगे टॉपिक को, मतलब खत्म हो जाएगा। आप मेरे को बता सकते हो, अगर मैं इसको 2.2 में कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या है? 2.2। गुड। ये क्या है? 3/10। और ये क्या है? और ये वाला? गुड। वापस देखो, ये क्या है? ये वाला, ये वाला ऑब्वियसली। वापस देखो, ये क्या है? गुड। किसका डायमीटर बड़ा है? किसमें ज्यादा माइनस 1 टन में? पाई के अंदर कितना माइनस पाई में? 4.4। वेरी गुड। लास्ट लाइन, नो प्रॉब्लम। 4.4। गुड। ये देखो, ये कौन है? गुड, शाबाश। कौन एग्जैक्टली वाकई में लुक लाइक बीटा शीट? कौन लुक लाइक बीटा शीट? ये बीटा शीट है। कौन है जो बीटा शीट जैसा नजर आ रहा है? तो इतना क्यों सोच रहे हो? ये पाई का बीटा शीट जैसा लग रहा है। अरे क्या पाई बीटा शीट जैसा लग रहा है? कौन है जो बीटा शीट जैसा लगता है? कौन है? रिबन। रिबन को मैंने खुद बोला ओनली 2.2 माइनस 1 टन। ये देखो, ये बताओ, ये क्या है? ये वाला, ये क्या है? ये देखो, ये फर्स्ट, ये देखो, ये वाला बताओ, जल्दी बताओ, ये वाला क्या है? ये रिबन है। ये लो, ये क्या बताओ? रिबन। ये बताओ 3/10। ये अल्फा, ये अभी देखो, ये बताओ, ये क्या है? और ये वाला, और ये वाला,
किसका डायमीटर ज्यादा भाई? वेरी गुड। कौन है ऑलमोस्ट बीटा शीट? किसकी सबसे ज्यादा पिच होता है? बीटा शीट की। बीटा शीट को मैंने बोला आपको तो पिच मेरे को बोलना नहीं चाहिए, आपको तो मेरे को बोल देना चाहिए दो एडजेसेंट अमाइनो एसिड के बीच में डिस्टेंस इज पिच। बोले ऐसा ना, सही बात है, राइट ना? कौन है जिसका पिच मैक्सिमम है? बीटा शीट, राइट ना? गुड। लास्ट लाइन है, बीटा शीट का पिच है 3.5 एंगस्ट्रॉम। दैट इज एडजेसेंट अमाइनो एसिड के बीच में डिस्टेंस। ओके, साइज ऑफ वन अमाइनो एसिड बोल सकते हो आप। ओके, और मतलब दो अमाइनो एसिड के बीच में, अमाइनो एसिड नंबर 1 और ये अमाइनो एसिड नंबर 2 और ये अमाइनो एसिड नंबर 3, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 3.5। इन दोनों के बीच में गैप 3.5 होगा ना? गुड। रिबन के अंदर ये है 6 एंगस्ट्रॉम। रिबन राइज बाय 6 एंगस्ट्रॉम, बट हाउ मेनी अमाइनो एसिड? 2.2। इसका मतलब एक अमाइनो एसिड इतना राइज कर रहा है, दूसरा इतना राइज कर रहा है, तीसरा इतना राइज करेगा, चौथा इतना राइज करेगा इन पाई हेलिक्स। बोले सुनो, तो मैं राइज पर रेजिड्यू निकालने जा रहा हूं। राइज पर अमाइनो एसिड, राइज पर अमाइनो एसिड, राइज पर अमाइनो एसिड, राइज पर अमाइनो एसिड इज इक्वल टू टोटल पिच। बोले सुनो, राइज पर रेजिड्यू मींस अमाइनो एसिड। से इन 3/10 हेलिक्स, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, यहां पर सेकंड होगा, यहां पर थर्ड आएगा, इधर फोर्थ आएगा। सो इन 110 हाउ मेनी अमाइनो एसिड? 3। 1, 2 and 3। 1, 2 and 3। सो राइज पर अमाइनो एसिड इज राइज पर रेजिड्यू, राइज पर रेजिड्यू, राइज पर अमाइनो एसिड इज राइज पर रेजिड्यू। बोलो आया ना? श्योर? तो हम राइज पर रेजिड्यू देख लें। श्योर? राइज पर रेजिड्यू आप देखने को तैयार हैं? गुड। सो राइज पर रेजिड्यू आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी अराउंड 1.18 एंगस्ट्रॉम। मुझे जहां तक याद आ रहा है 2 पाएगा क्या, शायद 2.18 आएगा। एक बार आप खुद कैलकुलेट करेंगे। ओके, कितना आएगा देख के बताना। ओके, वैसे याद नहीं करना है। इसका कितना है बताओ? पिच इज पिच 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 पहले सुन लो 110 पिच मतलब है वर्टिकल राइज ऑफ हेलिक्स इन 110। कितना है? पिच इज ये कितना होगा रे? 5.8 एंगस्ट्रॉम। अल्फा हेलिक्स का कितना पिच कितना है? 5.4 एंगस्ट्रॉम। पाई हेलिक्स का पिच कितना है? 5.2 एंगस्ट्रॉम। सो राइज पर रेजिड्यू कितना होगा बताओ? 5.8 डिवाइडेड बाय 3, 5.4 डिवाइडेड बाय 3.6 इज इक्वल टू 1.5 एंगस्ट्रॉम। और इसका कितना होगा? 5.2 डिवाइडेड बाय 4.4। अच्छा, इसका आएगा 1.18। इसका देख के बताना, बना लो डायग्राम। पिच लिख लेना क्या? वर्टिकल राइज ऑफ हेलिक्स इन 110। शाबाश। वापिस देखने जा रहा हूं, वापिस से ये देखो, मैं एक अल्फा हेलिक्स बनाने जा रहा हूं। ओके, हाउ मेनी अमाइनो एसिड इन 110? 3.6 अमाइनो एसिड। बोले सन। गुड। सो इन अल्फा हेलिक्स 3.6 अमाइनो एसिड इन 110। बोले सन। गुड। वापिस देखने जा रहे हैं, तो मैं यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, क्या वर्टिकल राइज हुआ है? 1.5। फिर ये दूसरा अमाइनो एसिड है, क्या हुआ वर्टिकल राइज? ये वाला 1.5 था, लेकिन ये टोटल कितना हो गया? 3 ना। ये वाला थर्ड अमाइनो एसिड है, क्या वर्टिकल राइज हुआ अभी? 4.5। बोले सर, कितना अमाइनो एसिड बचा हुआ है? 0.6 बचा हुआ है, तो कितना राइज होगा? 0.9। तो कितना बच गया? 4.5 प्लस 0.9 कितना हो गया? 5.4। 5.4 ना, तो 5.4 अमाइनो मतलब पिच हो गया इसका। क्लियर है? श्योर? पिच मतलब वर्टिकल राइज इन 110 और राइज पर रेजिड्यू इज मतलब राइज बाय सिंगल अमाइनो एसिड। कितनी समझ में आ रहा है? या ऐसी गर्दन हिला रही हो?
आ रहा है? कल क्यों नहीं आए थे तुम? बुखार आ गया तुमको? लवेरिया है? लवेरिया कौन है वो? लवेरिया ना मेरे प्यारे बच्चे, गंदी बात। ओके, इस उम्र में आपको तो एग्जैक्टली इम्यूनाइजेशन हो जाना चाहिए। है ना? ओके